Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to online classes. Class 4 subject EVS topic living and non-living things. So students, कल हमने पढ़ा कि living things और non-living things क्या हैं. उसमें हमने ये पढ़ा कि जिन चीज़ों को खाने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है और एक जगह से वो दूसरी जगह खुद आ जा सकते हैं और वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स. और वो ग्रो करते हैं. तो जो चीज़ें ग्रो नहीं करती, जिन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती जिन्हें, और वो एक जगह से दूसरी जगह खुद चल के आ जा नहीं सकते और वो अपने जैसे बच्चे भी पैदा नहीं करते, तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स. इसी तरह हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह खुद चल के आ जा नहीं सकते, बल्कि वो एक मूवमेंट शो करते हैं जिसे कहते हैं टिपिकल मूवमेंट. तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं, एक वो जब उगते हैं, बढ़ते हैं, दिन ब दिन उनका साइज़ बढ़ता है, तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं. तो और नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था एक फ्लावर का जिसका नाम है सनफ्लावर. तो वो भी अपनी एक मूवमेंट दिखाता है. जब सूरज चढ़ता है तो वो खिल जाता है, जब वो गुरूब होता है तो वो फिर मुरझा जाता है. इसी तरह एक फ्लावर है टच मी नॉट. जब हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीव्स को, जो उसकी लीफ होती है, वो श्रिंक हो जाती है टच करने से. तो इट मीन्स कि वो लिविंग थिंग है. तो उससे हमें पता चलता है कि वो लिविंग थिंग्स है. आज हम आगे पढ़ेंगे. दिस इज़ वन टाइप ऑफ मूवमेंट. उनमें एक मूवमेंट होती है, द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू फ्लावर्स इज़ अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स. और जब हम देखते हैं कि जब हम सीड लगाते हैं तो उससे फिर बड निकलता है, खिलता है जब वो, तो वो भी एक मूवमेंट. उससे भी हमें पता चलता है कि ये क्या है, लिविंग थिंग्स है. Leaves of some plants such as touch me not shrink when we touch them. अभी मैंने आपको बताया, कल भी मैंने आपको बताया कि जो एक प्लांट है टच मी नॉट, जब हम उसकी लीव्स को टच करते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है. उससे भी हमें पता चलता है कि ये इसमें क्या है, जान है. ठीक है. This is another example of movement in plants. Once again, let us turn our attention to yarn the table and द प्लांट सेज द टीचर. तो टीचर ने कहा चलो हम अपनी जो अटेंशन है हम फिर दोबारा यान की तरफ, टेबल की तरफ, प्लांट की तरफ डिवर्ट करते हैं. वट थिंग्स डज यान नीड टू स्टे अलाइव. जान इनमें से किन चीज़ों को ज़िंदा रहने की ज़रूरत है. ही नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लाइव. जान कहता कि इन चीज़ों को किसकी ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ें जानदार होंगी उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एयर की, वाटर की, फूड की, ज़िंदा रहने के लिए. व्हाट थिंग्स डज ए प्लांट नीड टू स्टे अलाइव. प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो जान रिप्लाई देते हैं कि प्लांट को भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एयर, वाटर एंड फूड. इन चीज़ों की प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है. हाउएवर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट. दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू मेक देयर फूड. जो प्लांट्स होते हैं उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. वो अपनी जो खुराक होती है, वो अपना जो फूड होता है, वो खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सॉल्ट की इन्हें ज़रूरत पड़ती है जब ये अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं. दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से. वाटर एंड मिनरल साल्ट आर टेकन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स. वाटर, मिनरल्स और साल्ट जो होता है ये सॉइल से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स. सम ऑफ द वाटर इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द पोर्स इन द लीव्स. और कुछ वाटर ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्स. जो इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं लीव्स में, उनकी वजह से ये एटमॉस्फेयर से वाटर लेते हैं. डज द टेबल नीड फूड एंड एयर टू लिव. क्या इसको टेबल को फूड की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए. नो,
इट डज़ नॉट नीड एनी फूड आर एयर, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती ना ही फूड की और ना ही एयर की। अब बच्चों आपको बताना है, नीचे क्वेश्चन है, नेम 3 थिंग्स दैट नीड एयर वाटर एंड फूड टू लिव एंड एनी 3 थिंग्स दैट डू नॉट। थिंग्स दैट नीड एयर वाटर एंड फूड टू लिव, आपको 3 चीज़ें बतानी है जिन्हें ज़रूरत पड़ती है फूड, एयर और वाटर की, और 3 जिन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे फर्स्ट आप लिखोगे एनिमल्स में लिखोगे, सेकंड आप बर्ड्स में लिखोगे, थर्ड आप प्लांट्स का लिखोगे। इसी तरह आप लिखोगे इसमें कोई चीज़ें जिन्हें नहीं ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका बैग है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी टीवी है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आपका पेन पेंसिल वगैरह हैं उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों आपने यहाँ तक पढ़ा तो आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।